कायस्थ समुदाय में कायस्थ जातियों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हमेशा रहे हैं। और गोरखपुर में रहने के नाते ऐसे इनका जन्म जीरादेई स्टेशन जो वर्तमान में है उससे मात्र 2 किलोमीटर पर जीरादेई एक छोटा सा गांव। जीरादेई स्टेशन वाकई जीरादेई नहीं है, उसके नाम के नाम पर यह देश ने बहुत बड़ा सम्मान दिया है मैंने कि उनके गांव के नाम पर स्टेशन का नाम रखा है। और वहां से मात्र 2 किलोमीटर पर उनका घर है जहाँ उनका जन्म हुआ था। सबसे सौभाग्यशाली हम लोग गोरखपुर वाले भी हैं कि उनके पूर्वज यहाँ से मात्र 100 किलोमीटर दूर बस्ती के पास है कुआं गांव, एक वहां पूर्वज उनके रहते थे। यह उत्तर प्रदेश के लिए भी है, बिहार के लिए तो गौरव की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश के लिए भी गौरव की बात है, गोरखपुर वासियों के लिए भी बात है। उस परिधि के आसपास हम लोग भी रहते हैं और यहाँ से उनके पूर्वज वहां गए और वह सिवान जिले के, पहले सारण जिला था, अब सिवान जिला हो गया बिहार। और वहाँ जीरादेई गांव में पूर्वज रहे, जमींदार परिवार, जैसा कि मुझे जी ने बताया, जमींदार परिवार के तो थे। और सादगी की प्रतिमूर्ति थे उनका, जैसे महात्मा गांधी से। और मेरा भी सौभाग्य है कि उनके गांव से मात्र नजदीक ही सिवान है जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, मेरा भी गांव वहाँ है। चंपारण है जहाँ महात्मा गांधी से मिले। चंपारण भी हमारी कर्मभूमि रही है, पढ़ाई लिखाई चंपारण में ही हुई है। वहाँ भी उनके द्वारा जो समय व्यतीत किया गया था रहे, चाहे जो इतिहास है, वहाँ भी समय समय पर उनके प्रति कार्य किया जाता है। जैसे 3 दिसंबर 1884 को उनका जन्म हुआ था और 28 फरवरी 1963 उस समय वह पटना के सदाकत आश्रम चले गए थे। वहीं पर राष्ट्रपति से, जब राष्ट्रपति से जाने के बाद वह पटना, वो अपने गृह राज्य कहिए उनका, और सदाकत आश्रम में भी जाकर मैंने देखा है, वहां भी उनका जो सामान अभी भी सुरक्षित है, जो उपयोग करते थे उनके, तो यह हम सबों के लिए बड़ी गौरव की बात है। और दूसरे हम लोग चित्रांश समिति शिवपुर के लिए भी गौरव की बात है कि अभी जो चित्रांश समिति चित्रगुप्त पूजा में जो मुख्य अतिथि आए थे, उनके लड़के के नाती राजेंद्र बाबू के लड़का मृत्युंजय प्रसाद श्रीवास्तव और उनके नाती हैं और पत्र के रूप में। तो हम राजेंद्र बाबू के समय लोढ़े थे, लेकिन उनका एक अंश हमारे इस चित्रगुप्त पूजोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों ने स्वागत किया। यह हम लोगों के लिए एक सौभाग्य की बात। और राजेंद्र बाबू का परिवार भारत में जो हुआ, पिता महादेव के रूप में महादेव गांधी था और माता कमलेश्वरी, यानी महादेव जो सबसे बड़े माने जाते हैं और कमलेश्वरी माने लक्ष्मी का रूप दिया गया है। दोनों के संयोग से इस देश में राजेंद्र का जन्म हुआ, जो कि हमारे देश के लिए एक विदेशों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। और उनका अंश आज भी डॉक्टर जो है, जो आए थे हम लोग चीफ गेस्ट आए थे, वह 32 वर्षों तक विदेश में रहे हैं और विदेश में जितना मेडिकल में रिसर्च हुआ है, किताबें लिखी गई, तो कहीं ना कहीं इनकी विद्वता जो है, एग्जामिनिंग बेटर देन एग्जामिनर का उनके परिवार में, खानदान में है, उसका स्वरूप आज भी हमें दिखाई देता है। और इस तरह से हम लोग समय समय पर, हम लोग नहीं, साथ समुदाय के लोग, चित्रांश में ही नहीं, आज राजेंद्र जयंती के अवसर पर इन्हें याद किया जाता है। हाँ, कभी कभी भुला दिया जाता है। भुलाया कब जाता है? संविधान दिवस अभी मना है,
26 नवंबर संविधान दिवस उसके समिति के जो अध्यक्ष थे, और कहा भी जाता है कि एक बार उसकी पांडुलिपि जो लिखी गई थी वह कहीं गुम हो गई और इन्होंने अपने कंठस्थ मुंजवानी जो कहा जाता है इसे, उसको फिर डिक्टेट करा दिया। लेकिन ठीक है, किसी को श्रेय तो दूसरे को, हम चित्रांशों का या शुरू से प्रकृति ने दे दिया है कि आप श्रेय दूसरे को देते रहिए, लेकिन वहां इनको भी याद करना आवश्यक हो जाता है संविधान दिवस में कि, लेकिन इन्हें उस समय भुला दिया जाता है। ये एक साल की बात नहीं है, हर साल की बात है। संविधान दिवस मनाया जाता है, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहीं दिखाई नहीं देते। यह हम लोग के लिए थोड़ा सा सोचनीय विषय बन जाता है। यह इसके लिए नहीं, यह सिर्फ हम लोग के परिवार के, हम लोग के पूर्वजों के परिवार के या कायस्थ के, एक देश के लिए जो इन्होंने दिया, या आज भी इनके प्रेरणा से जो बातें हम देखने को मिलती है, उस पर हमें गौर करने की बात है। आइए मनीष जी, आइए। इस तरह से बहुत सारी बातें लगभग इनके बारे में सारे लोग जानते भी हैं और दूसरे को या उनके जन्म दिवस पर, पुण्यतिथि पर याद करते हैं। इसमें यह होता है कि हम जो इनसे प्रेरणा लेते हैं, अपने परिवार में भी, अपने भावी पीढ़ी को भी, बच्चों को, अब वह समय खत्म हो गया जब भी दादी नानी कहानियां सुनाती थी बच्चों को, फिर भी अभी भी हम अपने बच्चों को, अपने भावी पीढ़ी को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, तभी इनके पथों पर चल सकते हैं, इनके आदर्शों को अपना सकते हैं, अपने परिवार के लोगों को उस पर चलने के लिए कह सकते हैं, बता सकते हैं, तभी उनकी सच्ची श्रद्धांजलि इनके प्रति होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।